17 शव का पोस्टमार्टम अब तक हो चुका है। इशवापुर, मशरख, अमनौर में मौत की घटना हुई है। इसके अलावा बरहड़ा में भी जहरीली शराब से मौत की खबर है। 25 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आज इसी बात को लेकर सदन में जो नीतीश कुमार गुस्से से लाल पीले नजर आए, इसके पीछे उन्हें शक है कि ये जो चिल्ला रहे हैं सामने से उनका कारनामा हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर सदन के भीतर उन्होंने ये गंभीर बात कह डाली है। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर क्या कहा, सबसे पहले उसे हम लाने जा रहे हैं। फैशन अपना द बैंग, वी आर द गो फॉर इट गैंग, गो फॉर इट विद मिंत्रा। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। क्या मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहां से। तो सीएम गुस्से से लाल क्यों थे? हालांकि एक तस्वीर जो हमारे पीछे चल रही है इसमें आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो ये तस्वीर चल रही है, उस तस्वीर में एक एक कर उन जो लोग जिन्होंने शराब से जिनकी मौत हुई है, एक एक कर उन सभी शवों को हम बता पा रहे हैं। और जो ये तस्वीर है वो बता रही है कि अब तक जो है आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। जहरीली शराब है या शराबबंदी, ये सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री का जिनके ऊपर भी पॉलिटिकल आरोप हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा, ये लोग पूछ रहे हैं। और अगर शराबबंदी को सफल बनाना ही था तो पहले तंत्र को विकसित किया जाता, तंत्र को मजबूत किया जाता। और जब तंत्र आपको यह कह देता, क्लीन शीट दे देता कि भाई हां आप लागू कर दें, तब यह शराबबंदी ज्यादा बढ़िया से लागू होती। लेकिन अभी जो हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है, एक एक कर ये सारी तस्वीरें, जितनी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं, बता रही हैं, रोकर बता रही हैं। ये जो बिलखते हुए मां बहनों को आप देख पा रहे हैं, इनके घर से जो सदस्य था, पुरुष सदस्य था, बेटा था, भाई था, पति था, उनकी मौत हुई है जहरीली शराब के सेवन से। मुख्यमंत्री बराबर कह चुके हैं, पियोगे तो मरोगे। बात एक जागरूकता की भी है कि सारा कुछ दारोमदार मुख्यमंत्री अपने सर पर क्यों उठा लें। और अगर उन्होंने शराबबंदी की कुछ अच्छी बात कही है तो उसे मान लेने में बुराई क्या है। जिन्हें लत लग गई है कि हम पी कर रहेंगे, उनकी जान जानी तय है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपनी समझदारी भी होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब शराबबंदी आपने लागू की तो बिहार में शराब आ कहां से रही है, बन कहां से रही है, स्पिरिट पर पाबंदी है, फिर कहां से शराब बन रही है? कौन ऐसा केमिस्ट है जो कि बढ़िया से इक्वेशन नहीं बना पा रहा और जो शराब बनाते बनाते जहर बना डाल रहा है और लोगों की जान चली जा रही है? इसी पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू से हैं और रितु जायसवाल हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सबसे पहले अनुप्रिया से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वो उपस्थित नहीं है, इसलिए हम थोड़ी देर में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीएम का जो गुस्सा है वो एक पॉलिटिकल गुस्सा हो सकता है। उन्होंने बराबर, सीएम ने कहा कि हम आपको इज्जत देते रहे और आप अगर इस तरह से कह रहे हैं तो लगता है कि आप ही लोग करवा रहे हैं, बहुत गंदा कर रहे हैं आप लोग। तो ये क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, इस पर आज विशेष तौर पर बहस होगी। और हमारे साथ संजय टाइगर भी यहां पर मौजूद हैं। संजय टाइगर जी, सीएम गुस्से में भी थे, आरोप भी लगा रहे थे, कुछ भी छिपाया नहीं और सदन में सीधे तौर पर कहा कि आप ही लोग करवा रहे हैं। देखिए, जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, कानून बना था, तो हम विपक्ष में थे, फिर भी हम पक्षधर थे। हम मानते हैं कि शराब जो है एक सामाजिक बुराई है और अब तो कानूनन अपराध भी है। सवाल शराबबंदी को लेकर नहीं है, शराबबंदी को लागू करने को लेकर के है कि एक कानून तो बन गया लेकिन कानून प्रभावी नहीं हुआ। पिछले 6 वर्षों में आप देख लीजिए, सरकारी आंकड़ा है 1000 से अधिक लोगों को की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। तो आज जब कानून बना है तो शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना, शराब का वितरण करना, ये सब अवैध है। बावजूद धड़ल्ले से शराब लोग पी रहे हैं, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। जहरीली शराबें
बनाई जा रही हैं, तो एक गंभीर सवाल है, एक बड़ा सवाल है। और देखिए, हम लोग जब सत्ता में थे तब भी इसको लेकर आवाज उठाते थे, और आज सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, सुधाकर जी ने भी कहा, रामानुज जी सोनपुर के विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा कि पूरा सिस्टम फेल है। और संजोग से ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग जीवन मरण से जूझ रहे हैं, और ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। और संजोग से सदन चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था कि इस गंभीर मसले पर चर्चा हो, चर्चा होगी, कारणों का पता चलेगा, समाधान निकलेगा, सदन से बेहतर। लेकिन जब इसे लागू किया गया, आपने वहां से शुरू किया, जब इसे लागू किया गया तो सभी दलों की सहमति थी ना? बिल्कुल, सर्वे कराया गया था ना? हुआ। हम अभी भी कह रहे हैं, शराबबंदी कानून के विरोध में कोई नहीं है, इसके लागू करने के तरीके पर ठीक से इंप्लीमेंट हो, इसको लेकर सवाल है। लोग मरेंगे, सवाल होगा, शराबें पकड़ी जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आज सदन चल रहा था और एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते, एक सशक्त विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया कि इस पर हम लोग चर्चा करें, चर्चा से समाधान निकलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से आग बबूला हुए, लेकिन आप बताइए कि महासमीक्षा से कोई समाधान नहीं निकल पाया, जिसके लिए सदन में 2-3-4 घंटे का वक्त चाह रहे थे। महासमीक्षा कितनी बार हुई है? आप लोग थे ना उस वक्त? बिल्कुल। अब देखिए, हम मानते थे कि अभी कानून बना है, उत्तरोत्तर ये सख्ती से और आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे की तरफ से जा रहा है। हम तो सहयोग करना चाहते हैं कि कानून का इंप्लीमेंटेशन हो। ये पक्ष विपक्ष का विषय नहीं था, सबने मिलकर इस कानून पर सहमति दी थी। लेकिन अगर इस सवाल खड़ा हो तो आप चर्चा करने के बजाय जिस असंसदीय, अमर्यादित, असंतुलित, अशोभनीय भाषा का मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया। देखिए, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबको सुकून हुआ था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बनना है, जो नाप तोल कर बोलता है, संयमित भाषा बोलता है, मर्यादित आचरण करता है। लेकिन तब तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन तब तो आपने कुछ नहीं कहा जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आप लोग उनके साथ बैठे हुए थे, सामने तेजस्वी यादव थे, तब तो आपने नहीं रोका उन्हें। देखिए, नहीं विवेक जी, आप देखिए, हम सरकार में थे, हम उस घोड़े की सवारी कर रहे थे जिसका लगाम दूसरे के हाथ में था। हमने तो जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने के लिए कई विषयों पर सहमति के बाद उनको समर्थन दिया था। सरकार में रहकर हमेशा सचेत करते रहे, और शायद इसी कारण से हमसे अलग भी हो गए कई मुद्दों पर सहमति के कारण। और जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर व्यवहार किया, राबड़ी जी पर लोग सवाल उठाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि राबड़ी जी ने भी, ये तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है, राबड़ी जी ने भी इस तरह शोभनीय आचरण कभी सदन में किया हो, मेरे स्मरण में नहीं है। हमें लगता है थोड़ा याददाश्त बिहार की प्रतिष्ठा गिरी है, और सदन में हमारे पास आ चुकी है। अनुप्रिया, जरा बताइए, ये तो आज जो मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुख्यमंत्री ने अनुप्रिया जो कहा, वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप है। मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, और जितने लोगों की मौत है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी वाले हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भाई तंत्र आपका गड़बड़ है। हमारा सवाल है कि क्या 3 महीने में तंत्र इतना गड़बड़ हो गया? फिर सवाल ये है कि अब उनकी भाषा अमर्यादित थी। हमारा सवाल ये है कि जब बीजेपी उनके साथ थी और तेजस्वी सामने थे, तो फिर उस समय कौन सी शब्दावली मुख्यमंत्री की थी? तो हमें जरा इसे पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, बीजेपी वालों को भी। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस गुस्से में कहा, उसे हम क्या नाम दें, क्या कहें उसे? विवेक जी, जिस मुद्दे के साथ आज हम लोग बैठे हैं कि आज जिस तरह की घटना बिहार में हुई है, बहुत ही ये चिंता की विषय है कि असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जिस तरह से शराबबंदी होने के बावजूद यह एक तरह का धंधा उन्होंने कर लिया है, जिससे हमारी आम जनता जो परेशान है और मृत्यु हुई है, ये बहुत चिंता की विषय है। और मैं इस पे बहुत ही सरकार गंभीर है, और कई तरह के इसमें जो भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित है उस पर कार्रवाई भी होगी, और उनको जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शब्दावली की बात हो रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे जो हैं वो इतने समझदार जरूर हैं कि सदन जो होती है, जो सत्र होती है, बहुत ही यह महत्वपूर्ण होता है, और इस सत्र में ही जनता के हित की बात होती है, और उस सत्र को चलने आप नहीं दे रहे हैं। और आप जिस तरह के आप बिल में आकर के आप हंगामा कर रहे हैं। लोगों ने शराब छोड़ दी, नीतीश कुमार ने कहा। कहां से डेटा आया? ये 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी, कहां से ये डेटा आया? और कितने लोग बिहार में पहले से पी रहे थे, वो डेटा कहां है?
देखिए ये डेटा की अगर जो बात हो रही है, ये डेटा अगर देखें तो ये स्पष्ट है। जब सड़कों पे आप जब चल रहे होते हैं, और आज अब 8 बजे की डिबेट में मैं आपके सामने सम्मिलित हूँ। मैं भी एक बेटी हूँ, और मुझे जब सड़क पे आप देखते होंगे, एक परिदृश्य पहले जो था जिस शराब पी के लोग सड़क पे हंगामा करते थे, ये एक्सीडेंट हुआ करता था। आप उस रेशियो को भी देख लीजिए कि किस तरह से एक्सीडेंट में कमी आई है, युवा किस तरह से सुरक्षित है, कैसे युवा पहले भटक रहे थे। आप किसकी सरकार थी, कब हुआ करता था ये? नहीं, देखिए शराबबंदी कानून जब से लागू हुई है उसके बाद की ये डेटा की बात हो रही है कि जिस तरह से शराब पीने वाली कमी हुई है। लेकिन जो जहरीली शराब की बात हो रही है, यह मैं फिर कहूंगी कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग, असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं, जिनको समाज में कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सारे कानून को ताक पे रख करके अपने ये घिनौनी हरकत को करते हैं। ठीक है, ये तो पता है ना, वैसे ये तो सरकार को पता है ना कि उसने कमर कस ली है कि भाई आप शराबबंदी करते रहिए, हम आपकी कमर तोड़ कर रखेंगे। तो फिर सरकार, जिनके पास इतना प्रशासन है, अत्याधुनिक जो तंत्र है, वो क्या कर रहा है? तो बार बार नीतीश कुमार को गाली सुनवाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, उन्हीं का तंत्र। देखिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक मंच से उन्होंने चिंता जताई थी कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के वहां एसपी को भी कहा था कि देखिए कि पटना में